जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक 2 में हमने जाना कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव की व्यूह रचना युक्त सेना का सारा वृत्तांत सुनाते हैं। दुर्योधन बड़े चतुर और राजनीतिज्ञ थे। जो राजनीतिक और चतुर होते हैं वह अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर सत्कार किया करते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 3 में दुर्योधन आचार्य से क्या कहते हैं। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा रचित व्यूह रचना सेना पांडव की उस सेना को देखिए। अब प्रश्न यह है कि धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान शिष्य कहने का क्या अभिप्राय है। धृष्टद्युम्न को दुर्योधन ने बुद्धिमान शिष्य क्यों कहा और धृष्टद्युम्न का जन्म कैसे हुआ और धृष्टद्युम्न कौन थे। धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान शिष्य कहने का यह अभिप्राय है, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को इस प्रकार से उनके बारे में बता रहे थे कि ताकि द्रोणाचार्य जी के मन में धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा पैदा हो और पांडव के प्रति उनके मन में दुर्व्यवहार पैदा हो। धृष्टद्युम्न महाराज द्रुपद के पुत्र थे जो पांचाल देश के राजा थे। अब धृष्टद्युम्न का जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ था। जब महाराज पांचाल को कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ के दौरान धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को इस प्रकार से बातें बता रहे हैं ताकि धृष्टद्युम्न के प्रति हिंसा और पांडव के प्रति दुर्व्यवहार उनके मन में पैदा हो। वो कह रहे हैं कि हे आचार्य, देखिए द्रुपद ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और हवन यज्ञ करवा के उन्होंने एक पुत्र को भी प्राप्त किया और आपसे ही धनुर्वेद की शिक्षा भी प्राप्त करवाई ताकि आपको ही वह मार सके। ठीक इसी प्रकार से उनके मन में ऐसे भाव पैदा कर रहे थे ताकि उनके प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो। कौरव की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव की सेना 7 अक्षौहिणी। जबकि पांडव की सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र और सुंदर ढंग से की गई थी कि कौरव की सेना के सामने पांडव की सेना बड़ी दिखाई पड़ रही थी। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य जी के पास जाकर दुर्योधन यह कहते हैं कि हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडव की सेना 7 अक्षौहिणी है, जबकि पांडव की सेना हमारी सेना से बड़ी दिखाई पड़ रही है।